राजस्थान के रेगिस्तान में एक गांव था जहां अनन्या नाम की एक युवती रहती थी। वह स्वभाव से शांत लेकिन बहुत ही गहरी सोच वाली थी। उसका परिवार घोड़ों की देखभाल करता था और बचपन से ही उसे घोड़ों से विशेष लगाव था। गांव में एक रहस्यमयी काले घोड़े की चर्चा थी जिसे लोग कालसुर कहते थे। कहते थे कि जो भी उस घोड़े को देखेगा वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाएगा। लेकिन अनन्या को डर नहीं था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था तब उसने सुना कि कोई उसे पुकार रहा है। आवाज उसके अहाते में बंधे घोड़े की थी। जैसे ही उसने घोड़े की आंखों में देखा वह किसी गहरे सम्मोहन में चली गई। उसके सपनों में एक रहस्यमय योद्धा आता जिसकी आंखें उसी घोड़े की तरह चमकती थीं। वह योद्धा उससे कहता, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी आत्मा में बसता हूं। कुछ ही महीनों में गांव में अजीब बातें होने लगीं। अनन्या के हाव भाव बदलने लगे। वह अकेले में मुस्कुराने लगी और कुछ अजीब सी बातें करने लगी। फिर एक दिन उसने अपने परिवार को बताया कि वह मां बनने वाली है। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने पूछा, किसका बच्चा है? अनन्या ने कहा, वह जो घोड़े की आत्मा में बसता है। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग उसे श्रापित मानने लगे तो कुछ ने इसे दैवीय घटना कहा। जब अनन्या का बच्चा हुआ तो वह साधारण नहीं था। उसकी आंखें ठीक उसी काले घोड़े की तरह चमक रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई आम बालक नहीं, यह कालसुर का वंशज है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह रहस्यमयी घोड़ा गायब हो गया और उसके साथ अनन्या भी। कहते हैं आज भी रात के अंधेरे में रेगिस्तान की हवाओं में एक स्त्री की हंसी और घोड़े की टापों की गूंज सुनाई देती है। गांव के लोग मानते हैं कि कालसुर और अनन्या अब भी एक साथ हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां प्रेम के कोई नियम नहीं होते। गांव में वर्षों बीत गए लेकिन अनन्या और कालसुर की कहानी अब भी लोगों के दिलों में बसी थी। कुछ लोग इसे एक श्राप मानते थे तो कुछ इसे एक अनसुलझा रहस्य। लेकिन हर साल उसी रात जब अनन्या और कालसुर गायब हुए थे, रेगिस्तान में घोड़े की टापों की आवाजें और किसी स्त्री की रहस्यमयी हंसी गूंजती थीं। अनन्या का पुत्र, जिसे गांव वालों ने अरण्य नाम दिया था, अब बड़ा हो चुका था। वह साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखें रहस्यमयी चमक से भरी थीं और वह बिना किसी डर के घोड़ों से बातें करता था। जब वह रेगिस्तान में जाता तो घोड़े खुद ब खुद उसके पास आ जाते, जैसे किसी भूले हुए स्वामी को पहचान रहे हों। बुजुर्ग कहते थे, यह लड़का घोड़ों की आत्मा को समझ सकता है, यह कालसुर का उत्तराधिकारी है। परिवार वालों ने उसे सामान्य जीवन देने की बहुत कोशिश की, लेकिन अरण्य का मन हमेशा रेगिस्तान की उन हवाओं में उलझा रहता जो उसकी मां की रहस्यमयी गूंज लेकर आती थीं। एक रात जब अरण्य 17 वर्ष का हुआ, उसने सपने में एक आवाज सुनी, वक्त आ गया है, मुझे ढूंढो। वह बिना कुछ सोचे समझे घोड़े पर सवार होकर उस दिशा में निकल पड़ा जहां से टापों की आवाजें आती थीं। वह रेगिस्तान के सबसे दूरस्थ भाग में पहुंचा जहां रेत के टीले हवा के साथ नृत्य कर रहे थे। वहां उसे एक पुरानी धूल धूसरित गुफा दिखी। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंचा, हवा अचानक शांत हो गई। उसके सामने एक पत्थर की वेदी थी और उस पर एक काली घोड़े की प्रतिमा रखी थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम आ गए मेरे पुत्र। अरण्य ने पलट कर देखा। वहां उसकी मां अनन्या खड़ी थी, वैसी ही जैसी वह वर्षों पहले गांव से गायब हुई थी। लेकिन अब उसकी आंखों में एक अनोखी शक्ति थी। मां! अरण्य दौड़कर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं रह गई थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब इस संसार का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन तुम मेरी आखिरी आशा हो। कालसुर सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह एक आत्मा थी, एक योद्धा जो वर्षों से पुनर्जन्म का इंतजार कर रही थी। और अब वह तुम्हारे अंदर है। तुम ही कालसुर का सच्चा उत्तराधिकारी हो। तुम्हें उस घोड़े की शक्ति संभालनी होगी और रेगिस्तान की इस भूमि की रक्षा करनी होगी। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हारी नियति को तय करेगा। अरण्य समझ गया कि उसका जन्म साधारण नहीं था। वह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक योद्धा की